अदाकाकी अपने रूम में होती है और वो बहुत उदास थी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। अदाकाकी को मासामुने से कोई कॉल या फिर मैसेजेस नहीं आई थी। अदाकाकी मासामुने का कॉल के लिए वेट कर रही थी लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता, तो इसीलिए वो बहुत उदास होती है। और इसके बाद वो बुलाती है योशिनो को, लेकिन इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अदाकाकी फिर से बुलाती है लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आता। अदाकाकी सोचती है शायद से वो बाहर काम कर रही होगी और इसीलिए वो बाहर आ गई थी। बाहर आकर अदाकाकी योशिनो को ढूंढने लग जाती है और इसके बाद वो आ गई थी योशिनो के बहन के पास। योशिनो की बहन अपने काम में बिजी होती है, यानी वो सुत्ता मार रही थी। इसी बीच इधर अदाकाकी आ जाती है और इसको देखकर योशिनो की बहन कहती है, तुम बाहर क्यों आई? क्या तुम्हारा कोई काम था? अदाकाकी कहती है, मेरा योशिनो के साथ एक काम था, तो इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ पर गई है? योशिनो की बहन कहती है, वो मार्केट में गई है और वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सामान लाने वाली है। बात को सुनकर अदाकाकी थोड़ा शॉक्ड होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी सीन में जहाँ पर योशिनो गिरी हुई थी। मासामुने योशिनो के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता था मेरे साउंड को सुनकर कोई ऐसे गिरने वाला है। और उसके बाद वो देखता है ये होती है योशिनो। योशिनो को इधर देखकर मासामुने बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो हैप्पी था क्योंकि ये उसके जान पहचान का है। इसके बाद मासामुने योशिनो का हेल्प करने लग गया था, लेकिन इससे योशिनो को अच्छा नहीं लगता। योशिनो कहती है, तुम मुझे दूर रहो, लेकिन इसके बाद भी मासामुने योशिनो का हेल्प करना चाहता था, तो इसलिए योशिनो फाइट के लिए आ जाती है, यानी वो अपना हाथों से अटैक कर देती है। ये अटैक बहुत ज्यादा डेंजरस था और इस बात को मासामुने जान लेता है। मासामुने कहता है, मास्टर क्या आप पागल हो चुके हो? योशिनो कहती है, मुझे बिगफुट से कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं बस गिरी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं अपने घर तक नहीं जा सकती, मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। उन्हें कहता है, अगर ऐसा बात है तो इधर मेरा कोई काम नहीं है। और उसके बाद वो योशिनो के आगे आ चुका था। योशिनो भी खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो जाने का ट्राई करती है। योशिनो को जल्दी अपने घर जाना था, लेकिन इसके बाद योशिनो फिर से गिर जाती है। मासामुने पहले से ही डरा हुआ था, यानी वो योशिनो का ऐसी हेल्प नहीं कर सकता, वो उसको नहीं छू सकता। इसलिए मासामुने इस बार फिर से योशिनो के आगे आ जाता है और इसके बाद वो कहता है, मैं जानता हूँ आपको मेरा कोई भी हेल्प नहीं चाहिए और इसलिए मैं आपका कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इसी बात को सुनकर योशिनो अपने दोनों हाथ को मासामुने के पैरों में रख देती है, यानी उसको हेल्प का जरूरत था। लेकिन 100 बात की एक बात, योशिनो अभी के टाइम पर इन दोनों पैरों से घर नहीं जा सकती, उसको हेल्प का जरूरत था। इसके बाद ही सीन आता है रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर अदाकाकी के फ्रेंड एक साथ बातें कर रही थी। टॉपिक होता है अदाकाकी और मासामुने, जहाँ पर अदाकाकी के फ्रेंड मासामुने को देख नहीं सकते, यानी वो लोग मासामुने से बहुत गुस्सा थे। और इस बात को तुम लोग पहले से ही जानते होगे, इसके पहले वाले एपिसोड में ये साफ हो चुका था। उनमें से एक लड़की कहती है, ना जाने आज इधर अदाकाकी आने वाली है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत टाइम पहले ही हम लोगों ने उसको इनवाइट किया था। ही ना जाने हम लोगों ने कितना टाइम एक साथ इधर बातें किया था, लेकिन इसके बाद बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं अदाकाकी इधर नहीं आती। उसको हमेशा इनवाइट करता है, लेकिन इसके बाद वो इधर नहीं आती। इसका रीजन क्या हो सकता है? वो मासामुने है जिसके साथ वो न्यूली रिलेशन में आ चुकी है। बात को सुनकर उसके दोनों फ्रेंड बहुत गुस्सा हो गई थी। वो दोनों कहते हैं, क्या सच में ऐसा ही है? अगर यही सच है तो उस बंदे को अदाकाकी के साथ आने देना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके बारे में भी उनको अच्छी तरह से पता नहीं था, यानी उनको कोई भी केस अच्छी तरह से पता नहीं होता, तो इसलिए उनके बीच में एक फाइट भी स्टार्ट हो जाता है। आखिर में वो लोग डिसाइड कर लेता है इधर जब भी अदाकाकी आने वाली है तो वो लोग इसके बारे में अदाकाकी के साथ बातें करेंगे। और इसी बीच इधर अदाकाकी आ चुकी थी। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मासामुने को। मासामुने योशिनो को अपने पीछे लेकर आ रहा था। मासामुने योशिनो का हेल्प तो कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ चुका था। पहला बात, योशिनो का वेट बहुत ज्यादा होता है और इसलिए मासामुने को उठाने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। सेकंड बात, एक ऐसा सीन था जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इसी सीन के कारण ही मासामुने बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, यानी उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके बैक साइड में कुछ और ही लग रही थी। मासामुने अपने अंदर से जान गया था वो इसके बारे में योशिनो के साथ बातें नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है उसका मास्टर बहुत अलग
क्रूएल है, यानी वो कुछ भी कर सकती है और कभी भी कर सकती है, तो इसीलिए उसके साथ बातें ना ही किया जाए तो अच्छा होगा। और ऐसे आते हुए एक जगह में ह्योशिनो स्टॉप होने के लिए कह देती है। ह्योशिनो की बात को सुनकर मासामुने बहुत डर किया था। वो सोचता है शायद ये अब मुझे कुछ करने वाली है, लेकिन इसके बाद उसको पता चलता है ह्योशिनो पार्क में जाने वाली है, क्योंकि इधर से पार्क बहुत ज्यादा पास में आता है और पार्क में ह्योशिनो रेस्ट ले सकती है। खैर इसके बाद मासामुने और ह्योशिनो पार्क में आ जाता है। फिर से सीन आ जाता है रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर अताकाकी खाना खा रही थी, यानी वो खाना खाने में बिजी होती है। अताकाकी के फ्रेंड अपने बीच बातें कर रहे थे, वो लोग ऐसे इस बात को आगे लाने वाला है, किसी के पास कोई प्लान नहीं था, तो इसलिए उनके बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है। वो लोग एक एक करके ट्राई तो करते हैं, लेकिन किसी का भी बात आगे नहीं आता। वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, यानी वो लोग फेल हो जाता है। और इसके बाद एक लड़की इधर फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी थी। ऐसे में आकर वो कह देती है, अताकाकी मेरे पास एक बात है, यानी मैं जानना चाहती हूँ मासामुने के साथ आकर तुम कैसा फील करते हो। जहाँ पर उन लोगों ने पहले सोचा था काकी कहने वाली है मासामुने एक बहुत ज्यादा अलग बंदा है और उसके साथ रहकर उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंसर उसका ऑपोजिट था। काकी कहती है वो बहुत अच्छा बंदा है, उसके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बातों को सुनकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है पार्क में मासामुने और ह्योशिनो आपस में बातें करते हैं और उनके बीच में बहुत सारी बातें होता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। वीडियो का लेंथ बहुत हो जाता है और उसके बाद कॉपीराइट क्लेम या फिर ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए मैं शॉर्टली बता देता हूँ। आखिर में हमें दिखाया जाता है मासामुने जान गया था ह्योशिनो थोड़ा अकेली हो चुकी है, तो इसलिए मासामुने उसके पास आ जाता है और इसके बाद वो ह्योशिनो को पकड़ लेता है, जहाँ पर ह्योशिनो बैठी थी और मासामुने खड़ा होकर ह्योशिनो को हक कर लेता है। वो कहने लग गया था कभी भी उसके साथ नहीं जाना चाहता, मैं कभी भी उसके साथ नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। जब मैंने आपके साथ प्लान में पार्टिसिपेट किया था तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, यानी ऐसा हैप्पीनेस मेरी लाइफ में आ चुका था जो कि पहले नहीं आया था, तो इसलिए मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर ह्योशिनो गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो मासामुने के पेट में अपने सर से अटैक करती है, यानी ह्योशिनो हेडबट लगा देती है और इसलिए मासामुने गिर चुका था। ऐसे ही शाम हो जाता है। काकी भी अपने दोस्तों को अलविदा कह के अपने घर की तरफ आ रही थी। ह्योशिनो भी अपने घर की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर वो अपनी मासामुने की बातों को सोच रही थी, यानी उस पागल ने क्या कहा था। सीन आता है अताकाकी के ऊपर और वो अपने घर में जा रही थी और इसी बीच उसके पीछे से आ जाता है जो कि अपने लड़की वाले फॉर्म में आ चुका था। वो एक लड़की ही होता है। को देखकर अताकाकी शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है बहुत टाइम बाद मिले। तो कहता है हाँ, उस हादसे के बाद हम लोगों ने कभी भी फेस टू फेस नहीं किया था, लेकिन जो भी हो मेरे पास बहुत सारी बातें था, तो इसलिए क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो। अताकाकी इसके लिए मान जाती है और उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट पे आ चुके थे एक साथ बातें करने के लिए। इधर आकर गोसु अपने पूरे प्लान के बारे में बता देता है, यानी जो उसने पहले से अब तक किया था, जो उसका प्लान था, लेकिन इन सब के पीछे उसका बहन ही होता है, यानी उसका कोई ऐसा वैसा काम नहीं था। उसको पैसे चाहिए थे अपने बहन को बचाने के लिए। उसके घर का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा खराब था, यानी वो अपने बहन को इलाज नहीं कर पाएगा। ये बात को जानकर उसने ऐसा प्लान किया था, यानी वो एक लड़की था, लेकिन इसके बाद उसने अपने आप को लड़का बनाया ताकि वो अताकाकी को बता सके, उससे पैसे लेकर अपने बहन को ठीक कर सके। लेकिन हाँ, एक बात को याद रखना, मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया था, मैंने बस अपने बहन को बचाने के लिए ऐसा किया था। अताकाकी कहती है हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और मैं जानती हूँ, इसके बारे में मुझे पहले पता चल गया है। तो कहता है जो भी हो, क्या तुम मासामुने के साथ आ चुकी हो। अताकाकी कहती है हाँ, मैं उसके साथ आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है जल्द ही हम लोग अलग अलग होने वाला है, क्योंकि हमारा बॉन्डिंग अच्छा नहीं हो रहा। और इसके बाद गोसो कहता है अपने फीलिंग को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। और इसके बाद अताकाकी बाहर आ चुकी थी, यानी उनका बातें खत्म हो जाता है। बाहर आते हुए अताकाकी गोसो की बातों को सोच रही थी, यानी अपने फीलिंग को एक्सेप्ट करना, ये क्या बात है, इसके पीछे का रीजन क्या था। इसके बाद अताकाकी घर में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है फाइनली ह्योशिनो भी घर में आ चुकी थी। ह्योशिनो एक सामान को देख रही थी और इसलिए अताकाकी कहती है क्या तुमने कुछ बहुत अच्छा चीज लाया है, क्या तुम मुझे भी वो दिखा सकते हो। जहाँ पर ह्योशिनो कहती है फर्स्ट एड की है, यानी इससे हमें ठीक किया जाता है।
इस सामान को देखकर अताकाकी कहती है, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? सिनो कहती है, मेरे पैरों में थोड़ा मोच आ चुका है और इसीलिए मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो सिनो की बातों को सुनकर अताकाकी कहती है, अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। क्यों सिनो इसके लिए ना कहती है, लेकिन इसके बाद अताकाकी बहुत ज्यादा फोर्स करती है, यानी वो कहती है तुम ना नहीं कह सकते। और उसके बाद यूसिनो और अताकाकी एक साथ आ चुके थे। अताकाकी देखती है यूसिनो का पैर बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था और ये बुरी हालत में भी होता है, जहाँ पर यूसिनो अपने पैरों को देखकर खुद ही डर जाती है। और उसके बाद अताकाकी अपना काम करने लग गई थी और यूसिनो उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी जो कि उसके साथ आज हुआ था। और इसके बाद उसके मुंह से वो निकलने वाला होता है, लेकिन वो उसको रोक देती है। लेकिन ये सारा अताकाकी देख लेती है और उसके बाद वो कहती है, क्या तुम कुछ कहने वाली थी? लेकिन यूसिनो कुछ भी नहीं कहती। सीन बहुत ज्यादा अजीब क्रिएट हो चुका था और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया है। बाय, सायोनारा।